नमस्कार व्यूअर्स। आज बात करते हैं बुक्स और टेक्स्ट बुक एंड नोट बुक्स वगैरह जो शिक्षा के एरिया में बुक्स का और नोट बुक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्लेन पेपर वर्क का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उसमें जो नेसेसिटी पेपर यूज़ होता है उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक की जब हम बात करते हैं, स्कूलों में जो एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई या आईबी बोर्ड है, जो भी है, उनका जो करिकुलम से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं और उससे रिलेटेड हेल्प बुक्स जो होती हैं, उनका हर साल छपाई, हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में कागज़ को तैयार करना, हमें थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। बुक्स जो हैं अगर एक बार छपाई हो गई तो उस सिलेबस में जो चीज़ें हमें पढ़ानी हैं वो वहीं रहती हैं अगले साल। कुछ अपडेट होता है तो उसमें जो है पेपर वगैरह अटैच हो सकता है। कागज़ का कम से कम प्रयोग, मीन्स पेड़ों की कम से कम कटाई। रीयूज़ होने वाली चीज़ें जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जब भी हम टेक्स्ट बुकों की छपाई जो करते हैं और स्कूलों में जब टेक्स्ट बुक लगाते हैं, तो जो स्कूल मैनेजमेंट है और जो शिक्षा विभाग जो है, उनको इनिशिएटिव कदम लेने चाहिए और जो अधीनस्थ जो भी लोग हैं उनको पूरा पूरा साथ देना चाहिए। देखिए, एक तरफ से हम सरकार को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, एक तरफ से हम इंडिविजुअल को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब ईमानदारी से दोनों तरफ से कमियां कहाँ हैं वो देखनी है और उन कमियों को देख के दोनों तरफ से ईमानदारी की कोशिश से जो है हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट तभी दिखाई देगा। एक इस धरती पे जो हमारा साधारण सा फ़र्ज है उसमें तो हम खरे उतर ही सकते हैं। स्कूलों में जितनी भी संख्या में स्कूल हैं, जितने भी टेक्स्ट बुक लगती हैं, जितने भी तरह के बोर्ड हैं, उसमें हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। पूरी तरह से रिमूव तो एकदम नहीं हो सकेगा, लेकिन कम से कम, और ये हम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। बुक्स जो हैं जो रीयूज़ हो सकती हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप उनको रीयूज़ करने के लिए रिकमेंड करिए। अपडेट पोर्शन जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा ही रहेगा। उससे बहुत तरह के जो फ़ायदे हैं वो हम ले सकते हैं। बहुत तरह का धन का अपव्यय जो है वो बच जाएगा। शिक्षा बजट सरकारों की जब बात करते हैं, उसी तरह से हमारा भी जो शिक्षा का जो बजट है, एजुकेशन का जो बजट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग कैपेबल हैं उनके लिए डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन जो कैपेबल नहीं है उनके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट जो है वो बोझ हो जाता है। जो लोग कैपेबल हैं वो भी इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं कि वो अपना पैसा और अच्छी चीज़ों पे लगा सकते हैं। बुक्स ना लेना कोई हल नहीं है, लेकिन बुक्स का रीयूज़ करना एक बहुत अच्छा हल है। समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा कागज़ के रूप में अगर कचरा होगा या बुक्स का छपाई होगी या बुक्स का यूज़ होगा, कागज़ों का यूज़ होगा, तो सीधे सीधे तौर पे बात ये है कि कागज़ जिस चीज़ से बनता है उसका जो उसका रॉ मटेरियल है, उसको पाने के लिए हम प्राकृतिक का कौन सा स्रोत जो है उसका दोहन कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके अलावा बुक्स जो हैं जिसमें अगर इस साल छपाई हुई है और वही सिलेबस अगले साल जा रहा है, न्यू एडिशन के नाम पे जो है उतनी ही बुकों की छपाई, उतने ही कागजों का यूज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। एडिशन हम जोड़ सकते हैं और कागज़ के उद्योग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने से भी और सरकारों के इनिशिएटिव से भी, अपने सीनियर के इनिशिएटिव से भी एक प्रयास कर सकते हैं कि वो अपने व्यवसाय को क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है तो वो उनके ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी ऐसे उद्योग में जो हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। ईमानदारी की कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं और दो तरफ़ा जो कोशिशें हैं वही हमेशा कामयाब होती हैं। एक तरफ़ा चीज़ें कभी भी कामयाब भी नहीं होती हैं और एक तरफ़ा चीज़ें करने का जो
उपयोग है वो भी कुछ नहीं है। अगर एक तरफ से कोशिश करते रहें और दूसरी तरफ से अगर तटस्थ जो है वो एटीट्यूड मिले, तो आप ये मान के चलिएगा कि उस काम में हमें जो है वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। छोटी छोटी कोशिशों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। छोटे छोटे कदमों से हम बहुत बड़ा रास्ता तय कर लेते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये जो डिस्कशन है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए बेनिफिशियल है। ये हमारी धरती के लिए बेनिफिशियल है, ये वातावरण के लिए बेनिफिशियल है, ये हमारे प्रदूषण को कम करेगा। ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो हमारी हवा को साफ़ करेगा, हमारे पानी को साफ़ करेगा। और इनडायरेक्ट ये चीज़ें हैं, बहुत एक छोटे लेवल पे ये चीज़ें समझ नहीं आती। जब हम अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं और बहुत ब्रॉड लेवल पे जब हम चारों तरफ से सोचते हैं, तो अननेसेसरी चीज़ों को हम बंद कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं, उसका हम यूज़ जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे अगर कागज़ों में छपाई जो है और कागज़ों का जो यूज़ है वो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश हो उसके कम कर सकते हैं। और कोशिश करने में हर एक का योगदान जो है थोड़ा या ज़्यादा जैसे भी है होता है। और वो चीज़ एक अवेयरनेस फैलाने से, एक शिक्षा देने से, समझाने से और एक आंदोलन के रूप में जो है वो रहता है। आंदोलनों में, आंदोलन जब होते हैं तो उसमें जो आवाज़ें उठाई जाती हैं वो आवाज़ें पुख्ता होनी चाहिए। एक आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि चलो धरती को प्रदूषण रहित बनाते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कि पूरे जुलूस में पूरे झंडे स्लोगन लिख लिख के, मैं व्यक्तिगत तौर पे इन चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ। और मैं पर्सनल तौर पे भी कागज़ का कम से कम प्रयोग करती हूँ, जहाँ तक मेरी पार बसे मैं उन चीज़ों को के अल्टरनेट ढूंढती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी हो सके प्रदूषण में अपना योगदान कम दूँ। चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो। तो अपनी तरफ से जैसे इंडिविजुअल कोशिशें हो सकती हैं सभी करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमें देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश कामयाब ना हो ये तो नहीं हो सकता। छोटे छोटे कदम भी अगर उठाएंगे तो उसके लिए हमें एक मन में भी संतुष्टि होगी और हमारा ये भी रहेगा कि हाँ, हम जो है वो एक इंसान के तौर पे अच्छे सा जीवन जी रहे हैं और दूसरों का अच्छा भी सोच रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के प्रदूषण कम हो ये भी हम सोच रहे हैं। तो प्रयास कामयाब होते हैं। प्रयास के लिए सच्ची भावना ज़रूरी है, एक छोटा सा कदम ज़रूरी है। आपको अगर मेरी बातें कहीं भी अच्छी लगती हैं तो चाहे लाइक आप ना करिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। बातें जो हैं वो अच्छी बातें जो हैं वो बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी सोचे और वो भी अपने हिसाब से प्रयास करें। हर एक का प्रयास अलग अलग होता है, हर एक की इंटेंशन अलग अलग होती है, लेकिन मेन बात यह है कि अगर अच्छी इंटेंशन से हम अच्छी कोशिश करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। धन्यवाद। फिर किसी और विषय में किसी और